हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.3 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या क्या गिवन है, अब मैं रीड करता हूं। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, तो सबसे जो मेन है कि हमें ट्रायंगल दे रखा है कि जो ABC है वो सिमिलर किसके दे रखा है, FEG के। तो सबसे पहले मैंने फिगर बनाई इसकी ABC ट्रायंगल। ABC दूसरा ट्रायंगल है FEG। बेटा एक भी पॉइंट इधर उधर हो गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब स्टार्ट करते। और क्या क्या दे रखा है, सी डी बाइसेक्टर है ए सी बी का, तो इसका बाइसेक्टर है सी डी। सी डी बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इसके इक्वल। और जी एच आर द बाइसेक्टर ऑफ ई एफ जी, और जी एच इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। और ठीक है, और ये तीनों पार्ट हमें प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने से पहले हम सेकंड और थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो गिवन आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू दिस, और यहाँ बेशक एंगल 1 2 के इक्वल लिख लो और 3 4 के इक्वल, ठीक है। तो मैंने गिवन में लिखा सॉल्यूशन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है एफ ई जी के, और 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4, 1 2 के और 3 4 के। टू प्रूव बेटा ये तीनों पार्ट लिख लेना। टू प्रूव में हम ये तीनों पार्ट लिख देंगे। अब प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो प्रूफ गिवन से ही स्टार्ट करेंगे। जो गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखो ये दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एफ के होगा, बी इक्वल टू ई के होगा, सी इक्वल टू जी के होगा, और साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। चलो एक तो ये चीज़ इसकी जरूरत है हमें, मैंने लिख दिया। और एक और देखो ये सी जी के इक्वल है, तो जब सी जी के इक्वल है तो देखो ये इसका हाफ, अगर मैं सी का हाफ कर दूँ और जी का हाफ कर दूँ तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कौन कौन से इक्वल होंगे, एंगल 1 3 के हो जाएगा, या तो हाफ, तो देखो ये हाफ हाफ, तो ये 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा और 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं इसके बाद, क्योंकि इसके बाद फिर आराम से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। सी इक्वल टू जी के, सी का हाफ और जी का हाफ भी इक्वल होगा, तो एंगल सी इस पूरे का हाफ करेंगे तो एंगल 1 लिख सकते हैं, इस पूरे का हाफ लिख तो एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो या तो 1 इक्वल टू 3 लिखो या 2 इक्वल टू 4 लिखो। तो ये मैंने लिख दिए। अब इसके बाद जो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, फिर अब उसको लेके चलूँगा। पहला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। देखो कौन सा ट्रायंगल है, डी सी एक तो ये, एच जी एक ये। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है यहीं से पता चल जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल में बी इक्वल टू ई है, ये तो दे रखा था अभी। और इन दोनों ट्रायंगल में 1 इक्वल टू 3 भी है, एंगल 1 इक्वल टू 3। तो बाय एंगल से ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा एच जी ई के। सेम ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल, अब दूसरे पार्ट के लिए क्या करोगे, इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल हो गए, ऊपर वाला डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ।
इन दोनों ट्रायंगल देखो क्या क्या इक्वल है। अब इसमें एक तो A इक्वल टू एफ ये दे रखा है पहले से, अभी एंगल A इक्वल टू एफ। नंबर 2, और इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, 2 इक्वल टू 4। ठीक है ना, इसका आप सीधा भी लिख सकते हो क्योंकि एंगल C और एंगल G इक्वल थे। और यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ भी वैसे लिख लो, ये इन दोनों को 2 से डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज CD एंड GH आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। अब यहाँ देखो AF के टू 4 के, तो बाय एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, DCA सिमिलर टू HGF। अब क्योंकि देखो अब ये CD अपॉन GH, तो हमें दे रखा था CD अपॉन GH ये प्रूव करना था, और AC क्योंकि हमें ये वाला ट्रायंगल से ही आना था, ये AC अपॉन ये। तो अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसका रेशियो भी इक्वल होगा। तो रेशियो किसका लिखोगे, पहला तो DC अपॉन HG, CA अपॉन GF और DA अपॉन HF। पर हमें HF वाले की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हटा दो। अगले स्टेप में जो आएगा ये हमारा आंसर आ गया। ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये प्रूव हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, और सॉरी सेकंड पार्ट ये प्रूव हो गया, थर्ड ये हो गया, और ये फर्स्ट हमारा ये हो गया। ठीक है ना। तो इसमें जब ट्रायंगल, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ABC ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है FEG, तो GEF मत लिखना। GEF से थोड़ी सी नहीं, ये आगे पीछे लाइन हो जाएंगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ट्रायंगल कौन से सिमिलर करें। तो इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि पहले दोनों नीचे वाले ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, फिर दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। तो सिमिलर से और ऊपर वाले 2 ट्रायंगल सिमिलर से हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।